नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ इरशाद मलिक। ज़िला शिकान का दूर उफ्तादा इलाका तहसील किलर में आज एग्रीकल्चर की इन्फोर्समेंट विंग ने यहाँ दौरा किया और हर जगह पे यहाँ पे मुआयना किया है जहाँ पे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर बेची जाती है। क्योंकि कुछ लोगों की ये शिकायत है कि कई जगहों पे सबस्टैंडर्ड दवाई का इस्तेमाल प्रयोग किया जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट कभी कभी इस तरह का काम करता है। लेकिन सर, आपसे जानना चाहेंगे, हमारे पास एक शिकायत है कि यूरिया फर्टिलाइजर जो डीलर भेजता है, बड़े भले ही किसी कंपनी का हो, तो उसके साथ एक नैनो की एक लिक्विड फॉर्म में बोतल जो है वो किसान को थमा देती है, ग्रोवर को थमा देती है, नहीं ये कंपलसरी है। तो इस चीज को कैसे आप देखें, क्या वाकई वो कंपलसरी है या उसे और कुछ ज्यादा बेनिफिट मिलता है? नहीं, वो कंपल्सरी नहीं है। हम जहाँ भी हमें ये कोई कंप्लेंट आती है, हम वहाँ ही जाते हैं। अगर किसी को यूरिया की ज़रूरत है, उसको थोड़ी ज़रूरी है कि वो उसको थमा देते हैं। अब क्या है कि अब ये वहाँ से उनको कंपनी वाले देते हैं, लेकिन कोई भी फार्मर जो भी हो, अगर उसको यूरिया ही चाहिए लेकिन नैनो यूरिया नहीं चाहिए, वो हमें कांटेक्ट करे, हम उसी वक्त उसका अज़ाला कर सकते हैं। नहीं सर, अगर वो उसके साथ आता है, किसी कंपनी ने वो इंट्रोड्यूस किया है, तो क्या उसका क्या लॉजिक क्या है इसमें? एक्चुअली ये कंपनी वाले उन्हें नैनो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि अब लिक्विड यूरिया आना चाहिए। अब धीरे धीरे अब 1-2 साल से चल रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। लोग भी अवेयर होते हैं कि अब नैनो यूरिया करेंगे या ये क्या कहते हैं ग्रैन्युलर करेंगे। लेकिन कोई भी जरूरत नहीं है। अगर किसी को चाहिए वो ग्रैन्युलर ही लेके, यूरिया उसकी रेट वो है 266.50 पैसा, और जो DAP है उसका है 2700, और जो MOP है उसका एज पर जो उस पर लिखा होगा रेट बैग पे, उसी के हिसाब से लेना चाहिए। कुछ ग्रोवर जो तजब्बुज़ में है, अगर हम सॉलिड यूरिया इस्तेमाल करते हैं, जमीन के अंदर डालते हैं, तो कहीं ना कहीं जब ऊपर हम स्प्रे करते हैं तो कहीं डबल डोज तो ना हो जाए? नहीं, अगर कोई नीचे करेगा तो उसको ऊपर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब कोई लिक्विड में ही डालेगा, ऊपर स्प्रे करेगा, उसको नीचे डालने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या है कि ये नई टेक्नोलॉजी आई है, नैनो टेक्नोलॉजी है। अब गवर्नमेंट भी इसमें थोड़ा इंट्रोड्यूस करे कि नई टेक्नोलॉजी फार्मर को मिले, इसलिए वो थोड़ा इसको नैनो यूरिया को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने जिन अद्वियात को जो है मल्टीनेशनल कंपनीज जो है जिनको क्लीन चिट दी है, तो उसमें बड़ी कई कंपनियां आते हैं जिनमें अगर दूसरी कंपनी की बात करते हैं रेट वेरिएशन आती है। ये आम किसान का कहना है। मान लीजिए अगर बड़ी कंपनी से 600 रुपया का आता है और वही प्रोडक्ट जो है उससे नीचे दर्जे की कंपनी है वो 700 में बेचती है, तो इसका क्या रीजन है? तो ये रेट वेरिएशन को हमारे कंट्रोल में ज्यादा नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्ट अच्छा हो, मैं कह रहा हूँ फार्मर कम्युनिटी को, जो भी प्रोडक्ट है उसका सैंपल रिपोर्ट देखिए। रेट का कोई टेंशन नहीं है, तो सैंपल रिपोर्ट देखिए, टेस्ट है, अभी उसके पास पॉजिटिव टेस्ट है, तो वो आराम से वो ले सकता है। रेट का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट साफ होना चाहिए। मगर सर, आपके ये कह रहे हैं कि मतलब टेक्नोलॉजी है, आप बाज़ाब्ता आप चेक कर सकते हैं कि कौन प्रोडक्ट जो है उसको टेस्ट किया गया है, टेस्टेड प्रोडक्ट है, वो सब ले लें। वो जब कोई भी फार्मर किसी भी पेस्टिसाइड शॉप पे जाए, उसको कोई भी प्रोडक्ट लेना होगा, पहले उसको कहे कि मुझे इसका सैंपल रिपोर्ट दिखाइए। जब कोई उसका सैंपल रिपोर्ट मिलेगा तो वो ठीक होगा, तो उसके बाद ही वो ले सकता है। अगर नहीं होगा तो वो उस प्रोडक्ट को नहीं लेंगे, हमें इन्फॉर्म करिए, यहाँ ये सब्सिडी टेस्ट ये पेस्टिसाइड मिलता है। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ इन्फोर्समेंट के इंस्पेक्टर। तो इनका साफ कहना है कि जो भी ग्रोवर, चाहे वो अद्वियात हो या फर्टिलाइजर हो, पहले वो देख लें, उनके पास जो टेस्ट रिपोर्ट आती है उस टेस्ट रिपोर्ट को परख लें, उसके बाद जो है वो ये चीजें लें। चूंकि अब जो है टेक्नोलॉजी का जमाना है, सारी चीजें जो है आप देख सकते हैं, गूगल के थ्रू देख सकते हैं, मोबाइल के थ्रू देख सकते हैं, तो इन चीजों का खास ख्याल रखा जाए। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, किलर।